Welcome back with another video of the Irish Park Reaction channel. So everyone is doing good and great. This is my wish. And कैसे हैं सब दोस्त आप सब ठीक ठाक हैं. Today is a very important and very informative video that World Affairs, one of the very famous channel of India, प्रशांत धवन सर, उनकी ये वीडियो है. तो बड़ी ही ज़बरदस्त न्यूज़ है. इंडिया को इस पर गर्व होना चाहिए और हमें भी है. तो नाइजीरिया ने क्या किया कि नाइजीरिया हैज़ ऑफिशियली जॉइन इंडियन ऐप कू आफ्टर ट्विटर बैन. उनको जो ट्विटर ने उनकी कंट्री को ट्विटर को बैन कर दिया नाइजीरिया में, तो उन्होंने ऑफिशियली जो है वो इंडियन ने जो ऐप इंट्रोड्यूस कराई है कू, उसको ज्वाइन कर लिया. तो आइए इस वीडियो में क्या है मिल के देखते हैं. एक और वो लड़की थी पाकिस्तानी, वो कैटलिस्ट रिकॉर्ड शायद, तो बेसिकली उसने भी ये वीडियो चढ़ाई है. ऑल्दो उसने ये सर प्रशांत सर की वीडियो देख के उसने सारा वीडियो की है और पाकिस्तानी अवाम से पूछा कि आपका क्या कहना है. तो हम ओरिजिनल वीडियो में जाएंगे और प्रशांत सर क्या कहते हैं उसमें देखते हैं जाके और देखते हैं कि समय हमारे लिए क्या है. तो विदाउट एनी डिले लेट्स गेट बैक इनटू द वीडियो. 1 2 and 3. हेलो एंड वेलकम टू वर्ल्ड अफेयर्स. मैं वर्ल्ड अफेयर्स भारत के लिए एक काफी पॉजिटिव न्यूज आई है. गवर्नमेंट ऑफ सही नाइजीरिया है. ने ऑफिशियली ज्वाइन कर लिया है भारत की कू वेरी गुड यार. ट्विटर के बैन के बाद. यहाँ पे आप देखेंगे, पहली बात तो ये है आपके सामने एशिया का मैप और ये है हमारा प्यारा भारत और यहाँ पे है नाइजीरिया. सही सही. नाइजीरिया के बारे में ज़्यादातर जब हम सुनते हैं तो हम सोचते हैं वेल ठीक है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के हिसाब से बहुत खराब रैंक है, 161 की. सही सही. यहाँ पे बाय द वे एक क्वेश्चन भी यहाँ पे मैं आपसे पूछूंगा कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स रैंकिंग जो लेटेस्ट है, इसमें भारत की रैंक क्या है. नीचे कमेंट सेक्शन में इसका आंसर करो. किसी भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं नहीं कर रहे, यू शुड नो इंडियाज रैंक है. सही सही. नाइजीरिया के बारे में ग्लोबली एक इमेज बनी हुई है कि काफ़ी गरीब देश है, यहाँ पे काफ़ी गरीबी है, जो काफ़ी हद तक सही बात है. मगर गरीबी के साथ साथ यहाँ पे एक बहुत बड़ी आबादी है और नाइजीरिया की इकोनॉमी पूरे अफ्रीका में सबसे बड़ी है. नाइजीरिया की आबादी है 20 करोड़ के आसपास. आप सोच कर देखो, ऑलमोस्ट जितनी आबादी पाकिस्तान की है उतनी आबादी है 20 करोड़. और ओवरऑल पॉपुलेशन और इकोनॉमी के हिसाब से, नॉर्मल जीडीपी के हिसाब से नाइजीरिया है नंबर 1 कंट्री ऑफ अफ्रीका. इसलिए इसको हम कहते हैं द जायंट ऑफ अफ्रीका. और हाल ही में आपको पता होगा, जायंट ऑफ अफ्रीका ने ट्विटर को कर दिया बैन. रीज़न क्या है? रीज़न बहुत ही सिंपल है. इन्होंने ये कहा कि ट्विटर ने हमारे प्रेसिडेंट को डिसरिस्पेक्ट किया है. हालांकि ऑफिशियल रीज़न ये था कि ट्विटर यहाँ पे ओटीटी प्लेटफॉर्म्स के साथ जुड़ रहा है, इनके पास लाइसेंस नहीं है. मगर सबको रियल रीज़न यहाँ पे पता है. ट्विटर ने जब से नाइजीरियन प्रेसिडेंट की एक ट्वीट खुद ही डिलीट कर दी, उसके बाद से नाइजीरिया ने ट्विटर को बैन कर दिया. और बैन भी ऐसा लगाया है कि आज के समय अगर मान लो नाइजीरिया में बैठ के आदमी कोई वीपीएन या फिर कोई प्रॉक्सी यूज़ करके कोशिश करता है कैसे भी करके ट्विटर को यूज़ कर ले, तो इमीडिएट बेसिस पर उस आदमी को होती है जेल. इस बात को लेकर यूएस ने भी करी है कड़ी निंदा नाइजीरिया. अच्छा. इंटरेस्टिंग बात देखो, नाइजीरिया ने ट्विटर को बैन किया तो इस बात को लेकर यूएसए के पूर्व प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने नाइजीरिया की तारीफ करी, जबकि जो बाइडेन की सरकार सही ट्विटर को बैन क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप की भी ट्वीट्स डिलीट की थी ना इलेक्शन के दौरान. ठीक किया. रीजन ये दे रहे हैं कि देखो, प्रेसिडेंट की एक इज्जत होती है, गरिमा होती है, जो काफी हद तक सच भी है. आप अगर सोच कर देखें, कल को ट्विटर एक एक्टर का अकाउंट सस्पेंड करता है, कोई ट्वीट डिलीट करता है, कोई म्यूजिशियन का अकाउंट, कोई ब्यूरोक्रेट का अकाउंट हो गया या फिर किसी और आदमी का अकाउंट, वो सब एक बार को समझ में आ सकता है डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन. मगर जो हेड ऑफ स्टेट्स होते हैं, जो प्राइम मिनिस्टर्स होते हैं कंट्री के, ये देश को रिप्रेजेंट करते हैं, ये नाक होते हैं उस देश की. वो ना इंसल्ट हो जाती है यार. देश हो, चाहे भूटान के भी प्राइम मिनिस्टर हो, ये कल को जाएंगे अगर यूएसए में, प्रॉपर इनका वेलकम होगा विद रेड कारपेट, क्योंकि ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं यहाँ पे भूटान. डज नॉट मैटर कि भूटान की आबादी 6 लाख है 7 लाख है. तो ट्विटर ने देखो हाल ही में ये करना स्टार्ट कर दिया था कि जो वर्ल्ड लीडर्स हैं, चाहे प्रेसिडेंट हो किसी कंट्री के, उनको ये ऐसे ट्रीट कर रहे थे जैसे कोई आम आदमी है. और डोनाल्ड ट्रंप ने यहाँ पर यही कहा है कि मुझे भी यही करना चाहिए था जब मैं प्रेसिडेंट था. जब डोनाल्ड ट्रंप प्रेसिडेंट थे तो काफ़ी बार इनकी जो ट्वीट्स है ये ट्विटर ने डिलीट कर दी, इनका अकाउंट भी ऑल टुगेदर सस्पेंड कर दिया. तो ये यहाँ पर कह रहे हैं मैं भी एक बार को ट्विटर को बैन कर देता, मगर मैंने उस वक्त ये किया नहीं, ये मेरी गलती थी. और आगे ट्रंप ने यहाँ पर यह भी ऐड किया कि नाइजीरिया एक उदाहरण है उस देश का जो रिस्पेक्ट करता है अपने प्रेसिडेंट की, कि प्रेसिडेंट की डिसरिस्पेक्ट होगी
तो एक बार को सामने ट्विटर है, फेसबुक सही। है, हम उसको इमीडिएटली कर देंगे ब्लॉक। ठीक हो। खैर अब ये डोनाल्ड ट्रंप का वर्जन है, आप इनसे एग्री डिसएग्री कर सकते हैं। बिल्कुल। नाउ इंडिया के लिए अगर हम देखें तो इस सब में काफ़ी फ़ायदा हो गया है, क्योंकि जैसे ही ट्विटर यहाँ पर बैन हुआ, इमीडिएटली यहाँ पर बात हो रही थी भारत की कू ऐप की। आज के समय आप अगर देखो तो भारत की जो कू ऐप है, इसको माना जा रहा है एक बहुत ही अच्छा सब्स्टिट्यूट ट्विटर का। रिसेंटली हमने भारत में ही देखा है कि कई लोग जो ट्विटर की पॉलिसी से इतने सेटिस्फाइड नहीं है, वो शिफ्ट कर रहे हैं कू ऐप में। तो अब ऑब्वियसली सही। बात है, नाइजीरिया अफ्रीका का सबसे पॉपुलेटेड देश, नॉमिनल जीडीपी में सबसे बड़ा देश, हम लोग बिल्कुल चाहेंगे कि ट्विटर को कू ऐप वहाँ पे रिप्लेस कर दे। और इसीलिए कू ऐप के सीईओ ने यहाँ पे बातचीत करी नाइजीरिया की सरकार से, और अब देखिए नाइजीरिया की सरकार आ चुकी है कू ऐप पर। ये मेरे हिसाब से पहली फॉरेन गवर्नमेंट का ऑफिशियल अकाउंट है जो आपको मिलेगा कू ऐप पे। ना यहाँ पे आप लोग सोच सकते हैं, ट्विटर ने तो खुद का नुकसान कर दिया, अफ्रीका की सबसे बड़ी मार्केट खोल सही दी सही। और भारत को ऑलमोस्ट एक क्लीन पास दे दिया कि आप कैप्चर कर लो ये मार्केट। तो ट्विटर कल को सोचेगा नहीं कि चलो इनसे बातचीत करते हैं। तो देखिए बिल्कुल इन्होंने बातचीत शुरू सही कर दी सही। है। ये हाल होता है जब मोनोपोली टूटती है, जब एक कंट्री के पास कोई ऑप्शन नहीं है, सिर्फ एक ही कंपनी देगी सर्विस, तो वो कंपनी बिल्कुल अपनी पॉलिसी चलाएगी और उस कंट्री के लोगों की बिल्कुल नहीं हाँ सुनेगी। बिल्कुल ऐसी मतलब बात है जैसे यार, ही बड़ा उस कंपनी जबरदस्त को काम मिलेगा किया है। कंपटीशन, इस केस में जैसे ही ट्विटर को मिला यहाँ पे कंपटीशन, ट्विटर ने बात शुरू कर दी है आज के समय नाइजीरिया की सरकार से कि देखिए कुछ हमसे गलती हो गई हो, गिला शिकवा हो, उसको चलिए पीछे छोड़ते हैं, हमें वापस परमिशन दो अपनी कंट्री में। ह्यूज आपकी इकोनॉमी है, ह्यूज पॉपुलेशन है, ट्विटर से बेनिफिट करेगी। तो नाइजीरिया की सरकार ने कंफर्म कर दिया कि ट्विटर ने इनको रिक्वेस्ट भेज दी है। और इंटरेस्टिंग बात देखिए, जैसे ही नाइजीरिया की सरकार कू ऐप पे आई, विद इन अ फ्यू आवर्स, कुछ ही घंटों में ट्विटर की तरफ से नाइजीरिया की सरकार को एक रिक्वेस्ट सही। आई कि चलिए बैठ के बात करते हैं, जो भी हमारे इश्यूज हैं इनको रिजॉल्व करते हैं। कुछ अगर आपको इन द फ्यूचर इम्यूनिटी चाहिए, सही कुछ सही accounts के लिए कि है। उसके खिलाफ एक्शन नहीं होगा, तो वो भी हम देख सकते हैं। और अभी भी आप अगर देखो तो ट्विटर के ऑफिशियल्स की और नाइजीरियन गवर्नमेंट के जो ऑफिशियल्स हैं, इनकी बातचीत हो रही है अबुजा में। अबुजा कैपिटल है सही। नाइजीरिया की। तो कोई बड़ी बात नहीं है कि आने वाले कुछ महीनों में या फिर इवन हो सकता है कि एक साल में ट्विटर री एंट्री ले इन नाइजीरिया। मगर मैं ये कहूँगा, ट्विटर आए या फिर ना आए, हमको यहाँ पे मिल चुकी है डायरेक्शन ये है, टारगेट अफ्रीका, टारगेट लैटिन अमेरिका, यहीं पे हो सकती है इंडियन ऐप्स पॉपुलर। और यहाँ पे लोग इतने हैं, पॉपुलेशन इतनी सारी है यहाँ पे कि एक बार इंडिया में और इन दो कॉन्टिनेंट्स में इंडियन ऐप्स पॉपुलर हो गई तो बाय द नंबर ऑफ टोटल डाउनलोड्स और यूजेबिलिटी, इंडियन ऐप्स आपको दिखेगी वर्ल्ड सही। में टॉप 3 में या फिर टॉप सही 5 सही। में ऑलमोस्ट एवरी टाइम। और फाइनली जिन लोगों को जो क्वेश्चन था उसका आंसर अगर नहीं मिल रहा कि भारत की ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में रैंकिंग क्या है, ये मैं आपको बता ही देता हूँ फिर। तो इस इंडेक्स में नंबर 1 रैंक है ऑफ कोर्स नॉर्वे की, भारत की रैंक है 131। और मैं ये भी ऐड कर दूं कि किसी भी एग्ज़ाम की अगर आपको तैयारी करनी हो, सही। एसएससी हो, बैंक हो, यूपीएससी, रेलवेज, आप परचेज कर सकते हैं अनअकैडमी क्वालिटी कोर्सेज। दे आर द बेस्ट अवेलेबल ऑनलाइन, लाइव क्लास यहाँ पे आपको मिलती है, इजीली एक्सेसिबल। सही सही। आज ये थी आज की वीडियो। सबसे मज़े की बात यह है कि मतलब ट्विटर के दिल में जो भी आता है वो कर देते हैं, मतलब वो अपनी पॉलिसी पे चलते हैं। तो जैसे डोनाल्ड ट्रंप का उन्होंने बताया, ये तो मुझे भी पता था कि कंपेन के दौरान उनका जो है ट्विटर अकाउंट उन्होंने रिस्ट्रिक्ट कर दिया था और ट्वीट्स जो थी इलेक्शन के दौरान वो डिलीट भी कर दी थी। तो इस पे वो काफ़ी खुन्नस निकाली ट्रंप ने जब उसको पता चला कि नाइजीरियन प्रेसिडेंट का भी उन्होंने डिसरिस्पेक्ट किया है। मतलब अपनी पॉलिसी चलाने चाहते हैं। ज़ाहिर है इतनी बड़ी मार्केट है ट्विटर की, पूरी दुनिया में यूज़ करते हैं, उनके फॉलोअर्स बहुत ज़्यादा हैं, बिलियंस की तादाद में होंगे। तो उन्होंने कर दिया, तो उन्होंने फिर एहतजाज रिकॉर्ड कराया। तो जब एहतजाज रिकॉर्ड कराया तो नहीं सुनी, तो फिर इंडिया ने कू ऐप जो अपनी जब वो लॉन्च की, काफ़ी समय से उन्होंने की है, मगर वो उन्होंने जब अपना प्रपोज़ल दिया नाइजीरियन गवर्नमेंट को कि आप हमारी ऐप यूज़ करें, तो उनके ऑफिशियल में से तो जब उन्होंने ये ऐप यूज़ करी तो ट्विटर को खुजली शुरू हो गई। जब ट्विटर को खुजली शुरू हुई तो उन्होंने उनकी गवर्नमेंट से बात करना शुरू कर दी। ज़ाहिर है 20 करोड़ की मार्केट को कौन हाथ से जाने दे। तो फिर उन्होंने बोला कि जी हम आपकी बात सुनेंगे, जब जो भी आपका हुक्म होगा सारा को भी होगा। मगर फ्यूचर में मेरे ख्याल से डिफरेंट ऐप्स आती रहेंगी। मेरे ख्याल से आनी चाहिए यार, कंपटीशन देना चाहिए, इनकी अपनी मर्जी चलाते रहते हैं। तो इंडिया की मार्केट बहुत बड़ी है, तो वो जैसे उन्होंने बताया कि नाइजीरिया की मार्केट कैप्चर कर सकते हैं और आगे मार्केट कैप्चर कर सकते हैं। अगर आप सर्विसेज अच्छी देंगे तो क्यों नहीं आप
चाइना ने भी अपने ट्विटर नहीं है, ट्विटर बैन है चाइना में, तो उन्होंने अपनी ऐप निकाली हुई है। तो इस तरह इंडिया ने निकाल ली है, कल को पाकिस्तान भी निकाल लेगा, कल को बांग्लादेश भी निकाल लेगा। तो इस तरह का कोई होना चाहिए म्यूचुअल के, यहाँ पे सारे आगे एक दूसरे से कनेक्ट कर सकें। ट्विटर में वो, जहाँ ट्विटर का झुकाव होता है ट्विटर वही करता है, वही एजेंडा मतलब लोगों के सामने रखता है मनपसंद। अब वो जब उन्होंने नथ डाली थी डोनाल्ड ट्रंप को, तब जो बाइडेन प्रेसिडेंट बनने वाला था, एस्टेब्लिशमेंट भी साथ थी, तो इस वजह से उन्होंने उसकी सुनी कि भाई इसको ज़रा रिस्ट्रिक्ट करके रखो। तो ऑल तो मैं ये कहता हूँ कि अच्छी चीज़ है कि मतलब इंडिया तरक्की कर रहा है, इनका मुँह बड़ी अच्छी है, तरक्की करनी चाहिए, पूरी कैप्चर करें। तो मेरे हिसाब से कि बड़ी अच्छी कोशिश है इंडिया की तरफ से, और बढ़ना चाहिए इंडिया को, दूसरी कंट्रीज़ में भी जाए, यूरोप वगैरह में आए और अपना लोहा मनवाएं, जैसे और भी कामों में इंडिया अपना लोहा मनवा रहा है तो यहाँ भी मनवाएं। तो गाइस, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, थैंक यू सो मच फॉर योर लव एंड सपोर्ट। आप सब्सक्राइब भी कर रहे हैं, चैनल भी देख रहे हैं, व्यूज़ भी आ रहे हैं, तो थैंक यू सो मच, धन्यवाद फ्रॉम द बॉटम ऑफ माई हार्ट। तो थैंक यू सो मच। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड बाय बाय।